श्रवण कुमार अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ करवाने हेतु एक कांवड़ तैयार करता है, जिसमें एक तरफ शांतनु एवं दूसरी तरफ उसकी पत्नी बैठती है और कांवड़ के डंडे को अपने कंधे पर लाद कर यात्रा शुरू करता है। उसके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह है कि उससे उस कांवड़ का लेश मात्र भी भार नहीं लगता है। अपने पुत्र के इस कार्य से माता पिता का मन प्रसन्नता से भर उठता है और वे पूरे रास्ते अपने पुत्र श्रवण को दुआएं देते चलते हैं। तीर्थ करते समय जब वे तीनों अयोध्या नगरी पहुंचते हैं, तब माता पिता श्रवण से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। श्रवण कांवर को जंगल में रखकर हाथ में पत्तों का पात्र बनाकर सरयू नदी से जल लेने जाता है। उसी समय उस वन में अयोध्या के राजा दशरथ आखेट पर निकले थे और उस घने वन में वह हिरण को शिकार बनाने के लिए उसके पीछा कर रहे थे। तभी उन्हें जंगल में झाड़ियों के पार सरयू नदी से पानी के हलचल की आवाज़ आती है। उस हलचल को हिरण के पानी पीने की आवाज़ समझकर महाराज दशरथ शिकार के उद्देश्य से तीर चला देते हैं और उस तीर से श्रवण कुमार के हृदय को आघात पहुंचता है, जिससे उसके मुख से पीड़ा भरी आवाज़ निकलती है, जिसे सुन दशरथ स्तंभ रह जाते हैं और उन्हें अनहोनी का एहसास होता है और वे भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने तीर को श्रवण के हृदय में लगा देख भयभीत हो जाते हैं और उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। दशरथ श्रवण के कुमार के समीप जाकर उससे क्षमा मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेता श्रवण कुमार महाराज दशरथ को अपने वृद्ध नेत्रहीन माता पिता के बारे में बताता है और कहता है कि वे प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दो और उसके बाद उन्हें मेरे बारे में कहना। इतना कहकर श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं उनका पुत्र कहाँ है। वह भले ही नेत्रहीन हो, पर वे दोनों अपने पुत्र की आहट से ही समझ लेते थे। माता पिता के प्रश्नों को सुन महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं और बीती घटना को विस्तार से कहते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ से उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने को कहते हैं। महाराज दशरथ कांवड़ उठाकर दोनों माता पिता को श्रवण के शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता बहुत जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप को देखकर महाराज दशरथ को अत्यंत ग्लानि का आभास होता है और वे अपनी करनी की क्षमा याचना करते हैं, लेकिन दुखी माता पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं शांतनु पुत्र वियोग में मरूंगा, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज दशरथ श्राप मिलने से बहुत व्याकुल हो जाते हैं और वह कई वर्षों बाद जब उनके पुत्र राम का राज्याभिषेक होता है, तब माता कैकेयी के वचन के कारण राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ता है और इस तरह महाराज दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होती है। अपने अंतिम दिनों में उन्हें शांतनु के कहे शब्द याद आते हैं और वे राम के वियोग में अपना शरीर त्याग देते हैं। कहानी की शिक्षा। हमें यह कहानी यही शिक्षा देती है कि बिना लक्ष्य को देखे उसे भेदना कई बार हमें गलती का पात्र बना देता है और हम ना चाहते हुए भी दूसरों के दुख का कारण बनते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।